अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं फरीद सुमरो साहब कराची से। फरीद भाई का सेशन था मेरे साथ और ये काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे थे। इनकी कुछ तो हमने इनको बिजनेस की ई कॉमर्स सोल्यूशन वगैरह पर भी बातें बताई हैं, वो हम आपसे शेयर नहीं करेंगे। इनके प्लान्स जो बिजनेस को लेकर हैं, उसके साथ बातचीत हुई स्टॉक मार्केट के ऊपर। और सुमरो साहब को मैंने जो सजेशन दी, मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से जब वो आते हैं मेरे पास कि बच्चों की क्या उम्र है। तो सुमरो भाई की दो साहबजादियां हैं, दोनों टीन एज में हैं, यानी 12 से बड़ी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे, कामयाबी दे। तो मैंने सुमरो भाई को कहा, मैंने कहा देखिए आप, अब मेरी एज ग्रुप आगे पीछे हम 2 4 5 साल का हमारा गैप है। आप तो अपना जो कन्वेंशनल बिजनेस है जिसके लिए आपने मुझसे गाइडेंस ली है, आप उस पर फोकस करें, उसको बेहतर करें। आप चूंकि नया सीखना है, ये मैं पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को जहां भी मेरी वीडियोस जाए, मैं तो खैर मेल और फीमेल दोनों को ही कहूंगा, लेकिन मैं फीमेल का खास तौर पे कहूंगा। मैं इस मामले में, मेरा जी। बेटा हमेशा एक ही बात कहता है, वो कहता है सर हमारे घर में तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो बातें मेरी बहन की आपने माननी है वो आपने मेरी कभी भी नहीं माननी। ये हमारे घर में हमेशा इसी तरह, मेरा और मेरी बहन थे जब, तो मेरी बहन का पलड़ा हमेशा भारी रहा। हमने बचपन से यही करते देखा है अपनी फैमिली में कि हम अपनी बेटियों की बहुत इज्जत करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारी जो खवातीन है फैमिली की, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, ताकि जब हम इस दुनिया में न भी हों तो वो हम पे डिपेंडेंट ना हो। और आज उसका नतीजा ये है, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिन एट होम वाली बात होती है, कि मेरी मैन किसी तरीके से भी मुझसे कम नहीं है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। और मैं अक्सर मशवरे लेता हूँ। और दो नौजवान हैं जो नीचे मेरे पिलर की तरह खड़े हैं, एक मेरा भांजा और एक मेरा बेटा। भांजा मेरा दुबई में है, लेकिन वो सीनियर बैंकर है, और वो माशाल्लाह बड़ी डीप एनालिसिस उसकी होती है। मैं कोई बड़ी मेजर मूव अब उन दोनों से मशवरा किए बगैर नहीं लेता। माशा क्योंकि देखिए सर, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हम पर प्रेशर बढ़ता है। और अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को तैयार नहीं करते, तो मैंने उन लोगों को बहुत परेशान होते देखा है। अरबपतियों को, खरबपतियों को मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरा कारोबार ऐसा रहा है कि मेरा उठना बैठना, कंसल्टेंट है तो कंसल्टेंट अमीर आदमी नहीं रखना है ना, कोच अमीर आदमी नहीं रखना, माड़े बंदे नहीं, क्या कंसल्टेंट बेचारे नहीं रखना है। तो मैंने अरबपतियों की रातों की नींदें हराम होते देखी हैं, कि वो ये कहते हैं कि जब मेरी आंखें बंद हुई या मैं कमजोर हुआ, तो ये मेरे बेटों के हाथ में अगर चीज आई तो ये तो तबाह कर देंगे। और वो वाकई वो बच्चों की, चूंकि आपने उनकी ट्रेनिंग नहीं की होती, जो उसके पीछे जो मेन वजह है। अगर आप एक आदमी को फौज में देखें ना, कितनी जंगें होती हैं आम मुल्कों में, चले हमारी तो इंडिया से टेंशन है, आम मुल्कों में कितनी जंगें होती हैं, लेकिन फौज जो है, फौज को ट्रेनिंग हर मुल्क करवाता है। बाज मुल्कों में तो मिलिट्री जी। ट्रेनिंग मस्ट है, और उन्होंने कभी जंग नहीं लड़ी। इस तरह ही आपके जो बच्चे हैं उनकी फाइनेंशियल ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप और हम आज क्या कर रहे हैं, आज फाइनेंशियल जंग लड़ रहे हैं। जब बिजली का बिल हमारे घर आता है, जब पेट्रोल की हमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है, तो हम सब वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। आफ्टर कोविड ग्लोबल है ये फिनोमिना। हमें ठा करके ज्यादा इसलिए लगता है कि हमने 150 से सीधी 300 पे जम मारी है, कि 150 का डॉलर था, वो 300 पे जम मार गया। जितनी इंपोर्टेड चीजें थी वो डबल हो गई प्राइस। अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन तो ये है कि सुबह से शाम तक इदारों को गालियां दें और मीम्स बनाएं और कहीं कहीं बाहर निकल जा। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हालात से मुकाबला कैसे करना है, आमदन कैसे बढ़ानी है। अखराजात तो एक खास हद से ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते आप। और आप 4 रोटी खा रहे हैं, 2 खा लेंगे, एक कर देंगे, मिनिमम तो चाहिए ना। बिजली मिनिमम कंजप्शन जी। तो करेंगे ना, कि लाइट भी नहीं जलाएंगे। तो वायद सोल्यूशन है कि हम अपनी आमदन बढ़ाएं। अब उसमें क्या लिमिटेड जरा हैं, ये मैं आज जो सुमरो साहब के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत से बातचीत हुई, और सुमरो भाई ने बड़ा एक्नॉलेज किया। उन्होंने कहा कि जी मैं आपकी वीडियोस को देखता हूँ, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। मैंने फिर उनको ये बात बताई कि आप अपनी अगली नस्ल को तैयार करो। आप सिर्फ 25-25 हज़ार रुपया अपनी बेटियों को, उससे एक अकाउंट आप खोलें, एक अपनी मिसेस के नाम पे खोलें। तरीका उनको मैं बताता हूँ। 25-25 हज़ार रुपए से वो पोर्टफोलियो मेंटेन करें, उनका आपस में एक हेल्दी कंपटीशन भी कराएं। उसमें वो कुछ नहीं गवाएंगे। आई एम श्योर इन्होंने कई बार 25 हज़ार से ज्यादा का महंगा गिफ्ट दिया होगा। अब आम घरों में क्या हो रही है, माँ क्या कह रही है, सोने की बालियां बना लो इसके लिए। और यार बालियां बिक जानी है, शेरों से बाली आ जाएगी, बाली से शेर नहीं आएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? चूड़ियों से
कभी देखा है कि चूड़ियां आपने अलमारी में रखी हो तो उसमें आमदन बढ़ी, 3 बार जेवर अगर सुनार के पास जाए तो जेवर जीरो हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी उसी बिल्कुल। बच्ची को कोई हुनर दे देते हो, उसमें पैसा आपको अगर स्टॉक से कोई एलर्जी है पाकिस्तान में कौम को, तो आप ई कॉमर्स का दे दो, कोई हुनर दे दो, तो वो उस हुनर से ज्यादा उसे लैपटॉप ले दो यार, उसे सोने की चूड़ियां ना दो। मैं दो चीजें नॉर्मली मैं पैसे जाया नहीं करता, दो चीजें मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी लेके देता हूँ। एक लैपटॉप जो टॉप का होता है मार्केट में सबसे महंगा, और एक मोबाइल टेलीफोन जो है, लेकिन वो मैं उनको साथ असाइनमेंट्स भी देता हूँ कि इसको लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर ये काम भी करना है। मतलब मेरा जो शुरू हुआ था तो मेरा सारा सोशल मीडिया मेरा बेटा देखता था, उसका नतीजा ये निकला कि आज वो माशाल्लाह बहुत प्रो है ई कॉमर्स में, दोनों फील्ड के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर और जो है स्टॉक मार्केट के अंदर। ही इज अ प्रो। अब उसके पास ही इज 22 माशाल्लाह। आप सबसे गुजारिश है उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको सेहत जिंदगी दे उसकी कामयाबी के लिए। हम अच्छा। दुनिया के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कम से कम दुआ तो हमें दें। अब उसका नतीजा ये बिल्कुल। निकलेगा कि अगले साल उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल होनी है। अब वो ग्रेजुएशन करने के बाद कोई फैक्ट्री डालता है, कोई 1 साल के लिए बाहर मास्टर करने जाता है, कुछ भी करता है। ही इज कमिंग इन द मार्केट विद 12 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। मुझे आप पाकिस्तान अमेरिका में आपको मैं दिखा सकता हूं, अमेरिका तो भरा पड़ा ऐसे बच्चों से। ये चीज मैंने उन्हीं से सीखी है, गोरों से सीखी, उनकी किताबें पढ़ के सीखी है, रिच डैड पुअर डैड से सीखी है, फर्स्ट 20 आवर्स से सीखी है, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हॉवर्ड्स पे देखी है, थिंक एंड ग्रो रिच से सीखी है। मुझे मतलब मैं कोई अंग्रेज नहीं हूं कि मेरे साथ कोई अंग्रेज रहते हैं कि उन्होंने सिखाई। उनकी फॉलो किया मैंने, उनके लीडर्स को, उनको समझा। अब मुझे पाकिस्तान में 24 साल के बंदे दिखाएं, अगर आपको मिलेंगे भी तो कोई आटे में नमक होगा। वो 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 टू 3.78 के दरमियान उसका जीपीए आता है। जो जीपीए उसका एवरेज है वो 3.56 3.6 इसके करीब मेंटेन हो रहा है। यानी पढ़ाई में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक जा रहा है। अब माशाल्लाह। मैं अब अपने बच्चे के बारे में ब्रैग नहीं कर रहा। अब मैं अपने बच्चे का नाम रखता हूं मिस्टर एक्स, इसी क्वाइफ का बच्चा। वो कैसे compete कर सकता है एक ऐसा बच्चा जिसने 24 साल तक स्वाय टॉफियां खाने के, स्वाय क्लबों के अंदर स्विमिंग करने के, स्वाय अपने माँ बाप से फरमाइशें करने के और गेमें वो करने के। अभी मतलब मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं वो ब्रैग नहीं करना चाहता। अभी 4 लाख 5 लाख रुपए का एक्स बॉक्स, पता नहीं है क्या होता है, पहले उससे कुछ और होता था, सोनी का कुछ और होता था, वो ये लाखों में आती है गेमें, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो वो उसने खुद अपने सोर्स से उसने परचेज किया है। उसके पास पैसे हैं, पैसे कमाता है, खर्च भी करता है, चीजें अच्छी लेता है, वो हल्की चीज को हाथ ही नहीं डाल। मैं बल्कि उसको कहता हूँ यार हम नहीं ऐसे स्पेंड करते थे, तो कहता है मैं अर्न करता हूँ तो मेरा हक है, और अपने पैसे से अर्न करता है। वो बड़ी अच्छी चीज लेगा जो भी लेगा। बल्कि हम लोगों की तरह जो ओल्ड मॉडल होते हैं ना, हमारी तरह बचत वाली आदत हो ना, तो मैं उसको कई बार अपने लिए कुछ चीज लेने के लिए भेजूँ ना, तो वो क्या करता है कि जो टॉप लाइन की है ना वो उठा के लेके आता है। तो कहता है कि पापा अगर डिफरेंस आपने नहीं देना तो मुझसे दे दें, आप तकरीर ना करें, आपने यही यूज करना है। फॉलो कर वो कर मैं ऑब्वियसली आई ऑलवेज पे। मैं कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं उसे कहूँगी नहीं ये तुम दो, वो प्यार से आपके लिए बेटा ये करके यार, मतलब मैंने उसको कैमरा लेने बैठा, मैंने उसको 3 लाख की अगर लिमिट दिया तो वो 5 लाख का उठा के ले आएगा। वो कहेगा जी मैंने यही लेन देना था आपको, क्योंकि टेक्निकली अब जरा मेरा हैंडीकैप है, तो जो मेजर डिसीजन है मैं उसे देता हूँ। तो ये नहीं है कि मैं लोगों के बच्चों को खराब कर रहा हूं, ये नहीं है कि मैं लोगों को कह रहा हूं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, खुद नहीं किया मैंने। 34 साल से आप जाएं ब्रोकरों की रेफरेंसेस ले लें, ब्रोकरों के पास मेरी वो खिंची हुई हैं, वो क्या होती हैं आपकी जो ये पॉडकास्ट हैं, ये आपके के ट्रेड वालों की, आपके कई ब्रोकर्स के साथ यार मेरी पॉडकास्ट है जो रिकॉर्ड हुई एफएनईएल की। अब मैं वो उसको मैंने एफएनईएल का मार्केटिंग कंसल्टेंट भी पॉइंट कराया। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बच्चा को सुपरमैन है और मैं कोई सुपरमैन हूं। ये हर एक कर सकता है, ये सुमरू साहब भी कर सकते हैं, इनका बच्चा भी कर सकता है। आप लोगों की वैल्यू नहीं है। आपने बच्चे सारे जन्नत मिर्जा के पीछे लगाए हुए हैं। मैं तो मतलब हैरान हूं, पूरी कौम जो है बच्चे टिकटॉक देखते हैं नहीं सारा दिन, काम ही कोई नहीं करते, रीलें देखते हैं, वो चाइनीज फिल्में देखते हैं, जापानी फिल्में देखते हैं, जर्मन, पता नहीं कौन कौन सी नेटफ्लिक्स वगैरह आ गया, और ये पता क्या क्या देखते रहते हैं। मैं हैरान होता हूँ। तो अगर आप अपनी अगली जनरेशन को तैयार नहीं करेंगे तो फिर आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि 2024 में आपने पढ़ाना, तो आपने दुश्मन के बच्चों को था, तो अपने बच्चे से पढ़ा लो पहले भाई। वो गाना तो बड़े आप अच्छे अच्छे बनाते हैं, बड़ा दुश्मन है, दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है।
वो बाद में यार दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना, पहले अपने बच्चे तो पढ़ा लो। तो मैं आपको इलामा इकबाल का सही। शेर है, ये मेरा शेर नहीं है, कि खिरद को गुलामी से आजाद कर, खिरद कहते हैं सोच को। आजकल माशाल्लाह लोगों को उर्दू भी नहीं आती। तो खिरद को गुलामी से आजाद कर, जवानों का पीरों का उस्ताद कर। यानी अपने जो बच्चे हैं उनमें वो स्किल पैदा करो कि वो तुम्हारे उस्ताद बन जाएं। अपना तजर्बा और उनकी स्पीड को मैच करो। तो आज मेरी ये दरख्वास्त है इस वीडियो के तहत, पाकिस्तान के हर कोने में दूर दूर तक जितनी भी बच्चियां हैं और बच्चे भी हैं, दोनों भी, ये भी ये नहीं कि बच्चों को नहीं सिखाना, बच्चों को बेटों को भी सिखाना है। जितनी बेटियां और जितने बेटे हैं, आप सब जो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों पर इतना अखराजात करते हैं, उनको इस फील्ड के अंदर लाएं, एक लिमिट में बांध के लाएं। प्रॉब्लम यहां होती है जब लोग पागल हो जाते हैं और 5 करोड़ रुपए डाल के अकाउंट चलाना शुरू करते हैं। हम क्यों करते हो ऐसा? मुझे आज तक समझ नहीं आई। स्किल सीखो यार, स्किल सीखो, पैसा खुद आएगा। आप स्किल पर जोर दो, पैसा खुद ब खुद बनेगा। अगर आप देखिए, स्किल सीख ली ना, 25 से 25 कर लिए, अगर 25,000 से 25,000 कमाने सीख जाओगे तो 25 करोड़ से 25 करोड़ भी कमाने आ जाएंगे। तो अगर 25 के हर बार 20 कर लेते हो तो 20 करोड़ के भी 5 करोड़ उड़ाओगे ना। वाई डोंट यू टेस्ट योर मसल्स? दो चीजें मैंने सुब्रो साहब देखी हैं सोसाइटी के अंदर इतने हजारों लोगों को करके। पहली बात तो ये कि एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू हेवंस, नोबॉडी वांट्स टू डाई। एवरीबॉडी वांट्स टू ईट द फ्रूट्स, नोबॉडी वांट टू वाटर द रूट्स। हर बंदा फल तोड़ के खाना चाहता है पेड़ का। खाद कोई नहीं डालना चाहता, पानी कोई नहीं डालना चाहता पेड़ को। पानी और खाद इल्म है। आप कोई भी काम अगर बगैर सीखे करेंगे या इतने बड़े कैपिटल से करेंगे, ठीक है आप अमीर हैं, आपका कैपिटल, अपना कैपिटल गवा बैठेंगे आप। पहले उस काम को सीखें। मेरे पास सर वर्कशॉप में भी लोग आते हैं, मैंने पहले 25-25 शेयरों की लिस्टें भेजनी शुरू कर दी वर्कशॉप शुरू होने से पहले ही। उनका सीखने में जोर नहीं होता, उनका जोर होता है कि मुझे चलो। लिस्ट मिल जाए। वो उन्होंने पहले दान तराशी ये शुरू कर दी, जो आज साहब शेयर नहीं बताते। मैं क्या, तुम्हारे मुझसे शेयर ना पूछना वर्कशॉप में। अब जो मैं एनालाइज करके दिखा रहा हूं ना, उसको एनालाइज करना सीखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट तो मैं तुम्हें पहले भेज चुका हूं। सर देखिए ना, जैसे आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट आपके पास आए तो आप उसका डायग्नोस सही कर सकें, एग्जामिन उसे प्रॉपरली करें। आपको पड़ी हो कि 25 पेशेंट आ जाएं, देखना मुझे एक भी नहीं आता। अगर मैं किसी अनाड़ी के पास 25 बड़े इजी पेशेंट भी भेज दूं तो वो 25 के 25 हल्का फुल्का भी उनका दिल का मर्द हो, वो 25 मार देगा गलत दवाइयां देके। अगर मैं उन्हें कहूंगा यार सही। 25 पेशेंट ये तुम्हारी अपॉइंटमेंट बना दिया, ना मरो, पहले एक पेशेंट को एग्जामिन कैसे करना है ये समझ लो। मैं अपनी वर्कशॉप में जो सबसे बड़ा जोर रखता हूं वो मैं कहता हूं कि यार ये जो शेयर आप खरीद रहे हैं इसकी वैल्यूएशन कैसे निकालनी है आपने। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि ये मैं महंगा ले रहा हूं कि सस्ता ले रहा हूं, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। तो वो सही नहीं। कह रहे हैं अच्छा, आप। अक्सर लोगों को सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो कहते हैं लिस्ट दे दें, लिस्ट मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल। आपको पता ही नहीं है आप जो चीज खरीद रहे हो वो कितने की है, आप उसकी बाइंग सेलिंग से प्रॉफिट कैसे करोगे? वो जब नीचे जरा सी प्राइस गिरेगी आप डर के बेच दोगे, जब वो ऊपर चढ़ेगी आप ले लोगे, यार महंगा हो जाएगा। और यही ब्रोकर करवाते हैं, बार 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 आप ऊपर ऊपर। आज वो मैं देख रहा था, 8 वाले बाबा जी की बात हो रही थी। वो शॉपिफाई में कहता हूँ उन्हें, आप खुद ही उनका नाम समझ लें जो कंपनी है। उसमें एक कह रहा था कि जी कल तो मार्केट ने डिसेप्शन दे दी, हमसे माल छुड़वा दिया और फिर वो चढ़ गई। वो बाबा जी क्या कह रहे हैं, 8 वाले कहते हैं कोई बात नहीं, 4 रुपए महंगी ले लो। आपने बेची 100 रुपए की चीज बेची है, 96 या 104 की है, फिर ले लो, फिर एंट्री कर लो। तो यही तो मैं बताता हूं कि हर बार 8-8 रुपए की एंट्री जब आप करोगे, इफ यू मेक अ 5% लॉस ऑन वन ट्रेड, तो 20 ट्रेड के बाद तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। 100 पे 5 लूज कर रहे हैं, 5% यू आर लूजिंग, तो उसे दोबारा रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले उसको वैल्यू। अब ये नीचे एक वो कोई है, वो अब मैं क्या उसके बारे में कहूं, वो हर बार नीचे के जी ट्रेडिंग दिखा दो, ट्रेडिंग दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, इंडियन से सीख लो। ओ भाई, इंडियन के तुम्हें नाम नहीं आते जितने इंडियंस को मैंने फॉलो किया है। आप पढ़ लो उनके बारे में, क्या कहते हैं वो, राकेश झुनझुनवाला क्या कहता है, आप पढ़ लो। उसे बिग बुल कहते हैं राकेश झुनझुनवाले को।
उसको वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया कहते हैं। आप यहाँ पे इस इकोनॉमी में बैठे हुए हो और आप ये बात करते हो। उससे उन्होंने सवाल पूछा कि यू आर सो बिग, व्हाई डोंट यू गो टू वॉल स्ट्रीट, व्हाई यू नेवर इन्वेस्टेड देयर। वो कहता है व्हेन द फ्रूट इज गुड एट हाउस देयर इज नो नीड टू गो आउट। जितना पोटेंशियल आपकी अपनी मार्केट्स में है, यहाँ जो आता है 5,000, 7,000, 50,000, 1 लाख वाला, सर मैं अमेरिका में काम कर लूं, मैं जर्मनी में काम कर लूं। ओ भाई, पहले अपने मुल्क को तो समझो, अपने काम को तो समझो, चले जाना जर्मनी। तो ये चंद बातें मैं आपको कहूंगा कि अगर आप अपने यूथ पर काम करेंगे, अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, फर्ज करें भाईजान कोई नया नया इल्म सीखते हैं या मैं कोई नया इल्म सीखता हूं, तो हम उसे 20 या 25 साल मैक्सिमम इस्तेमाल कर पाएंगे। आज मैं अपने 12-13 साल के बच्चे को अगर कोई इल्म सिखाता हूं, तो वो 60 साल तक उस इल्म को इस्तेमाल कर पाएगा। अब एक और इसमें कंक्लूड कर दूं, फरीद साहब आपने कहीं जाना तो नहीं, बड़ा लंबा हो गया है हमारी ये वीडियो, प्रॉब्लम मैं तो नहीं है? लर्निंग हो रही है सर, मैं तो बैठा रहूंगा सर। बस एक चीज मैं और ऐड कर दूंगा। अब वो बात होती है कि कहीं बाहर निकल जाओ, कहीं बाहर चले जाओ। मैं उस वक्त भी ये बात कहता हूं कि डंकी फिल्म पहले तो आप शाहरुख खान की बार बार देखें। फिल्मों की मिसाल मैं इसलिए देता हूं कि वो एक एवरेज आईक्यू के बंदे के लिए बनाई होती है और वो सबको समझ आ जाती है। अगर आपने बाहर जाना है तो किसी मंसूबे से बजाएं। मुझे अभी कुछ लोगों ने कहा कि जी ये पहले कहता था कि जी बाहर ना जाओ। मैंने कभी बाहर जाने से मना नहीं किया। अगर आप एमबीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आपको वहाँ इमिग्रेशन मिल रही है, इस सिंगल को जरूर जाओ। अगर आप मिडिल एज हैं, भाईजान की उम्र के हैं, फिर आपके लिए कनाडा अमेरिका में कुछ नहीं रखा हुआ, आप वहां जाके भी मुश्किलात का सामना करेंगे। अजरबैजान की बात क्यों कर रहा हूं? 5 अरब डॉलर की उनकी ट्रेड है रशिया के साथ, उनका बॉर्डर लगता है। आपकी ये चीजें जो कि आपकी आपके लिए वर्जिन मार्केट हैं, खाली मार्केट है रशिया। अगर आप वहां जाते हो, एक तो 1 करोड़ रुपए में आपको बिजनेस का लाइसेंस हर चीज मिल गया। वो करोड़ भी उनकी फीसें नहीं है, फीस उसमें 5-7 लाख रुपए है। वो करोड़ रुपया आपने बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है। अब उस करोड़ से आप माल मंगा कर भी बेच सकते हैं, किराए की जगह लेके उधर भी रख सकते हैं, आगे भी उसे बेच सकते हैं, ई कॉमर्स के जरिए रशिया में जा सकते हैं। तो अगर रशिया में आपकी प्रोडक्ट्स जानी शुरू हो जाती है, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बूस्ट करेंगी, मुल्क को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, और आपका वो जो कहीं निकलने वाली जो आपके अंदर जो एक जबिलत है आ गई है, आपकी तबीयत के अंदर जो एक जुनून आ गया है, वो भी पूरा हो जाएगा। एंड यू कैन कम एंड गो एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। तो जहां भी मुल्क का फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा, और जो चीज मुझे खुद को ठीक लगेगी वो मैं सबको प्रमोट करूंगा। जो चीज मुझे खुद को ठीक नहीं लगेगी वो मैं किसी को नहीं कहूंगा। ये चैनल का नाम जवाद हफीज है। इस चैनल का नाम कोई, मैंने तो कोई जो है शॉपिफाई है इस तरह नाम नहीं रखा हुआ। तो वट एवर आई डू, आई विल शेयर विद यू पीपल। आप फायदा ले सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें से जो आप चीज पिक करना चाहें वो आप कर सकते हैं, और कोई भी नहीं करनी तो नो प्रॉब्लम, लीव माय चैनल एंड गो एंड लर्न फ्रॉम समवन जो ज्यादा अच्छा सिखा रहा है। आप सब कुछ ऐड करना चाहेंगे बिफोर वी से गुड बाय? मैंने कहा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जो मैंने कंक्लूड की हैं चीजें इनमें? हाँ सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सारी चीजें समझी और मुझे समझाई। मुझे जजाक। क्या करना चाहिए वो उसके लिए बड़ा शुक्रिया अपना आपका कि आपने जो है ना मुझे कहा कि आपको ये ई कॉमर्स के इन पे देखना चाहिए और उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपने फराज साहब को भी ट्राई किया, बड़ी मेहरबानी, उसको मैसेज किया, उनका उसके अभी लिए अभी स्पेशल अभी थैंक यू। अभी फोन भी आ गया उनका, वो मैंने फिर उसको, मैं बाद में अब करूंगा बात उनसे, वो मैंने जी उन्हें जी। कह दिया आपका। बाकी आपने जो बच्चों के हवाले से बात की, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारे मुल्क की और जो हमारी मतलब कि हम अपने बच्चों को आज से ही उस चीज के लिए तैयार करें कि कल अगर हम ना भी हों तो वो इन फाइनेंशियल इश्यूज में ना पड़े और वो जो है ना आगे जो है ना अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका टाइम का बड़ा टाइम आपका एक्स्ट्रा जो सेशन के बाद मैंने ले लिया। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।